कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साईं बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे कि साईं बाबा का ध्यान कैसे करना चाहिए। हमें बाबा का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए, ये हमारे खुद बाबा ने ही हमें समझाया था कि बाबा का ध्यान आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, बाबा का जो मैं ध्यान बता रही हूँ वो आध्यात्मिक रूप से आपको बहुत सुख प्रदान करेगा, आपको बहुत शांति प्रदान करेगा। जैसा कि हमारे बाबा ने बताया है साईं चरित्र के अंदर। देखिए, आप बाबा का चित्र देखिए, बाबा कैसे बैठे हैं। बाबा का दायां पैर बाएं घुटने पर मोड़कर बाबा बैठे हैं। बायां हाथ उन्होंने अपने दाएं पैर की उंगलियों के ऊपर रखा हुआ है। कितना मनमोहक है ये चित्र। देखिए बाबा कैसे बैठे हुए हैं। बाबा के बैठने की आप तरीके को देखिए, बाबा किस तरीके से क्या समझाना चाहते हैं। तो जैसे महीने में 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं और 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। तो शुक्ल पक्ष में क्या है कि चंद्रमा धीरे धीरे रोशनी जो है उसकी क्षीण होती चली जाती है और उसकी चंद्रकलाएं बिल्कुल क्षीण हो जाती हैं। तो अमावस्या के दिन बिल्कुल निशा एकदम काली रात हो जाती है, घोर अंधेरा हो जाता है। और कृष्ण पक्ष की में मतलब चंद्रमा के दर्शन होने के लिए लोग ललायित रहते हैं। बापू की चंद्रमा के दर्शन कैसे होंगे, मतलब उसे देखने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब वो द्वितीया के टाइम पर लोगों से कहा जाता है कि जो जैसे पेड़ की दो शाखाएं होती हैं, आप उसके बीच में से जो हल्की सी चंद्रमा की रेखा, एक छोटी चंद्रमा की रेखा होती है पतली सी, उसको देखने के लिए कहा जाता है। तो ठीक उसी तरह बाबा भी इस मुद्रा में बैठकर यही समझा रहे हैं कि ये जो दो उंगलियों के बीच में बाबा का अंगूठा है, आप उसके दर्शन कीजिए, उसी पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। तो बाबा के आध्यात्मिक रूप के दर्शन आपको जरूर हो जाएंगे। ये बाबा ने साईं चरित्र में बताया है, खुद बाबा ने ही बताया है ध्यान करने की ये कला। क्योंकि बाबा के जब शिरडी में थे और बाबा की ख्याति सुनकर बहुत सारे लोग शिरडी में आने लगे, क्योंकि बाबा का जो दर्शन है वो परम सुखदायी है। ये सब भक्त जानते हैं कि बाबा का एक दर्शन कर ले तो मन नहीं भरता और दिल करता है बार बार दर्शन बाबा के हम करें। तो भक्तों की भक्ति देखकर, भक्तों का प्यार देखकर बाबा नहीं चाहते किसी भक्त को कष्ट हो। तो ये रास्ता बाबा ने एक सुलभ रास्ता बनाया कि भक्तों को घर बैठे भी मेरे दर्शन हो। और बाबा के जो अंगूठा है, हमें उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो आपको बाबा के दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन जरूर होंगे। और अब मैं बताती हूँ दूसरा जो मैं खुद करती हूँ बाबा का। क्योंकि हम जब भी बैठते हैं, ध्यान हमारा भटकता रहता है, मन हमारा लग नहीं पाता और आध्यात्मिक दर्शन करने की क्रिया में बिल्कुल मन एकांत होना चाहिए, एक जगह स्थिर होना चाहिए। लेकिन मैं बताती हूँ कि आपको मैं बाबा का ध्यान कैसे करती हूँ। मैं बाबा के किसी भी स्वरूप का जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है वो है समाधि मंदिर वाला, जिसमें बाबा की समाधि भी है और बाबा स्वयं भी साक्षात उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैं उस छवि को अपने मन में बसाकर बाबा के मंदिर में मतलब बाबा के सामने या किसी भी कोने में जहाँ मुझे बिल्कुल पीसफुल मिलता है एरिया, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ और बाबा की छवि को अपने मन में उतार लेती हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे करके आपको सांस अंदर की तरफ लेनी है। 1 से लेकर 4 की गिनती तक आपको धीरे धीरे करके सांस अंदर की तरफ लेनी है और बाबा का उसी चित्र का ध्यान आपको करना है। और
धीरे धीरे 6 से 8 तक गिनती करते हुए आपको सांस छोड़ना है। उस समय भी आपको बाबा के चित्र का ही दर्शन करना है, जैसे आप साक्षात समाधि मंदिर में खड़े हैं और बाबा के सामने खड़े हैं। इस तरीके से बाबा का आप ध्यान करेंगे और आप उस ध्यान में जाकर आपको ये ध्यान करना है कि बाबा की समाधि पर आप मत्था टेक रहे हैं, बाबा को साक्षात दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करते वक्त बाबा के चरण, ये सोचना कि बाबा के चरणों को हम मत्था टेक रहे हैं और चूमना उनको, उन चरणों को चूमना बाबा के, ऐसा आपको ध्यान करना है और मन की बात सारी बाबा से करनी है आपको। आप देखेंगे कि आपको फील होगा साक्षात बाबा आपके सामने आपसे बात कर रहे हैं। ये मेरा ध्यान करने का है और आप जितनी देर चाहे उतनी देर ध्यान कर सकते हैं। आपको ध्यान करना है कि बाबा की समाधि के आप बैठे हैं, आप पुष्प चढ़ा रहे हैं, बाबा से डायरेक्ट अपनी बात कर रहे हैं, कोई नहीं है वहाँ, बिल्कुल शांति है, सिर्फ आप और बाबा हैं। ऐसा आपको ध्यान करना है, मेडिटेट करना है, अपने मन को बिल्कुल बाबा के चरणों में लगा देना है। अगर आप डेली 5-10 मिनट भी ये करेंगे तो आपके जीवन में जो कमाल होगा उसको आप खुद भी नहीं पहचान पाएंगे कि हमारी लाइफ इतनी जल्दी और ऐसे कैसे बाबा ने बदल दी। साईं पे भरोसा करिए दोस्तों। बाबा साईं का ध्यान करने से आपको जो अनुभूति होगी, जो मिरेकल आपको होगा, आपको आंखें खोलकर विश्वास नहीं होगा कि आपको लगेगा कि बाबा अभी यहीं थे, साईं अभी यहीं थे, हमसे बात कर रहे थे। बाबा के सामने बैठिए और बाबा की गोद में से आप फील करेंगे कि आपने सर रखा हुआ है, बाबा ने आपके सर पे हाथ रखा हुआ है कि मैं हूं ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो साईं का जो भी स्वरूप आपको सबसे प्रिय लगता है, जिसमें आपको लगता है कि बाबा हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, आप उसी का ध्यान करिए। जैसे मैं तो समाधि मंदिर का करती हूँ, मुझे यही फील होता है कि पूरा समाधि मंदिर खाली है, बाबा के मैं सामने हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे बाबा है। तो मैं रोना चाहती हूँ रो सकती हूँ, बोलना चाहती हूँ बोल सकती हूँ, बाबा के पैर दबा सकती हूँ। ये सब मैं ध्यान में करती हूँ, ध्यान में ही करती हूँ ये सब। तो ध्यान में आपको शिरडी जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं तो वहीं पर बाबा से मिल सकते हैं, ऐसा मैंने फील किया है। तो भक्तों, अगर आप 5-10 मिनट अपनी लाइफ के सिर्फ ध्यान में करते हैं बाबा के, तो खुद बाबा आपसे चलकर मिलने आएंगे। आप सोते वक्त भी कर सकते हैं। अगर आप बैठ के नहीं कर सकते तो आप सीधे लेट जाइए और आप लेट कर आराम से बाबा का ध्यान करिए। सोते वक्त करेंगे तो बहुत 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 अच्छा है। आपके माइंड को इतना रिलीफ मिलेगा जैसे कि आपकी सारी चिंताएं एकदम से कम हो गई हैं, घट गई हैं। कोई है आपके पास खड़ा हुआ जो आपकी समस्याओं को, आपकी परेशानी को, आपके दुखों को कम कर रहा है। तो साईं की ऐसी लीला के साथ, बाबा की और सुंदर सुंदर बातों के साथ मैं फिर से और वीडियो लेकर आऊंगी। लेकिन प्लीज अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे इसको, या फिर जो भी आप वीडियो मेरी देखते हैं जिससे भी आप कनेक्ट होते हैं, अगर आप लाइक करेंगे तो एक यही जरिया है मुझे मोटिवेट होने का। मुझे अच्छा लगेगा ये सोचकर कि मैं बाबा के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो आपने इस परिवार को इतना बढ़ाया, मेरे साथ इतना दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज बाबा का आप ध्यान करिए। आपके लाइफ में वो मिरेकल्स होंगे, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपकी किस्मत में भी नहीं थे। बाबा ने मेरी जिंदगी ऐसी बदली है कि जितना शुक्रिया अदा और जितना धन्यवाद मैं बाबा का करूं, शायद ये जिंदगी भी छोटी पड़ जाएगी। तो साईं भक्तों, बाबा का ध्यान करिए, बाबा का नाम जाप करिए, साईं चरित्र का अध्याय रोज पढ़िए, 11 वचन रोज पढ़िए। बाबा आपकी जिंदगी डेफिनेटली बदल देंगे। बाबा आपके साथ रहेंगे, अंग संग रहेंगे, आपको फील होगा।
तो बाबा की और लीलाओं के साथ, बाबाओं के और सुंदर सुंदर बातों के साथ और अच्छे अच्छे भजनों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। मैं बाबा की भक्त पूजा से आपके लिए फिर से आऊंगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।